नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। हिजाब के विवाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। हिजाब को लेकर मध्य प्रदेश में कोई विवाद नहीं है। नरोत्तम मिश्रा, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं, ये बयान दिया है नरोत्तम मिश्रा ने। कल स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूलों में एक ड्रेस कोड को लेकर बयान दिया था। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जो हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा है, उस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर कोई भी विवाद नहीं है और सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित भी नहीं है। कल ही स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूलों में एक ड्रेस कोड को लेकर बयान दिया था। तो सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह क्लियर कर दिया है कि प्रदेश में हिजाब को लेकर किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है और सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव लंबित भी नहीं है। तो ये क्लियर कर दिया है सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक ड्रेस कोड को लेकर कल ही स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बयान दिया था, जिसके बाद आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये क्लियर कर दिया कि मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। जी मीडिया संवाददाता आकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, कई राज्यों में हम देख रहे हैं हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन सूबे के गृह मंत्री ने क्लियर कर दिया कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का कोई मामला नहीं है, ना सरकार के पास। स्कूल शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा था स्कूलों में एक ड्रेस कोड लागू होगा, हिजाब ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, ये स्पष्ट किया था। लेकिन आज सरकार के प्रवक्ता हैं, गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने इस बयान से साफ तौर से किनारा कर लिया है, यानी कि खारिज कर दिया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हिजाब को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद की कोई स्थिति नहीं है और सरकार के पास ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है, लंबित नहीं है। और कर्नाटक का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जो मामला वहां पर चल रहा है वो भी कोर्ट में लंबित है, यानी कि अब मतभेद की स्थिति नजर आ रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री पूजा ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनकर स्कूल में बच्चे नहीं जा सकेंगे, एक ड्रेस कोड लागू होगा, उसी ड्रेस कोड को सबको पहनना होगा। और कल दिन भर हमने देखा कि सियासी हलचल इस मामले को लेकर होती रही, कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। इस बीच आज सरकारी प्रवक्ता होने के नाते गृह मंत्री का यह बयान कई मायनों में खास हो जाता है। सरकार का पक्ष रखते हैं नरोत्तम मिश्रा और सरकारी प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि कोई ऐसा विवाद नहीं है, सरकार के पास कोई भी मामला लंबित नहीं है। यानी कि एक तरह से यह कहें कि सरकार ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान से किनारा कर लिया है, विवाद की स्थिति को स्पष्ट किया है कि विवाद मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर नहीं है। आकाश, अब जिस तरीके से मामला सामने आया कि मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और उधर स्कूल शिक्षा मंत्री ये बयान देते हैं कि एक ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होगा, लेकिन अभी तक मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने आया है या आगे की स्थिति कैसे बन सकती है इस पर? देखिए, कल जब स्कूल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था पूजा, इसके बाद कांग्रेस के आरिफ मसूद विधायक हैं, भोपाल से माइनॉरिटी के नेता माने जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आर पार की लड़ाई होगी अगर इस तरह की नियम को सरकार लागू करती है तो। स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। हिजाब से 70 साल तक दिक्कत नहीं हुई और आज स्कूल शिक्षा मंत्री को ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है? साथ ही कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाए थे कि अगर हिजाब को बैन किया जा रहा है तो क्या जो सरदार पगड़ी पहन के जाते हैं, जो सिख भाई पगड़ी पहन के जाते हैं, क्या उन्हें भी रोका जाएगा? दिन भर सियासी हलचल मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर चलती रही, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस पर सवाल उठाए। लेकिन आकाश, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पहली बार तो नहीं है जब छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूलों में गई होंगी, लंबे समय से ऐसा चला आ रहा होगा। क्या वजह कि अभी ये मसला सामने आया, अभी ये मसला राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से उठ रहा है, जबकि हम सब जानते हैं चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में इस तरीके से इस बात का विरोध करना क्या साबित करता है?
देखिए, कर्नाटक के उडुपी का ये मामला है जो पूरा वहां पर विवाद चल रहा है, और एक लंबा विवाद कर्नाटक में हमें देखने को मिला कि छात्राओं ने प्रदर्शन किया, हिजाब पहनकर उन्हें अलग कक्षाओं में बैठाया गया। इसके बाद कल की तस्वीरें हमने देखी, एक छात्रा नारे लगा रही है और कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग, हिंदूवादी छात्र भी वहां पर पहुंचे। उसी विवाद का मसला मध्य प्रदेश में जन्म लेने लगा। कल जब स्कूल शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो उसी सापेक्ष में स्कूल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि मध्य प्रदेश में एक ड्रेस कोड होगा और अन्य कोई जो कपड़े पहने जाते हैं, चाहे वो हिजाब हो या फिर और कुछ हो, वो स्कूल के ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यानी कि जो ड्रेस होगा स्कूल का, उसी ड्रेस के साथ स्टूडेंट्स कक्षाओं में स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। मध्य प्रदेश में विवाद का जन्म यहां से हुआ पूजा, और इसके बाद सियासी गलियारों में हलचलें तेज हुई, कांग्रेस ने इसका विरोध। जी देखिए आकाश, छात्रों को, स्टूडेंट्स को स्कूल में अनुशासित रखने के लिए, डिसिप्लिन सिखाने के लिए एक ड्रेस कोड होता है, और हम लंबे समय से देख रहे हैं, हम स्कूल जाते थे तब भी ड्रेस कोड होता था। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो सिख पगड़ी पहनकर स्कूलों में जाते हैं, फिर उसका भी विरोध होना चाहिए, वो भी बैन होना चाहिए। अब ऐसे में ये जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, क्या लग रहा है किसी एक बड़े विवाद को ये जन्म दे सकती है, या फिर स्थिति काबू में होगी, सरकार इस पर कोई डिसीजन चेंज कर सकती है, फैसला बदल सकती है? बिल्कुल, आज के गृह मंत्री के बयान को पूजा अगर हम गंभीरता से लें तो ये बयान एक तरीके से स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान का किनारा ही है कि उनके बयानों से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सरकारी प्रवक्ता हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, और यही आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है कि अब तक स्कूलों में यही व्यवस्था थी। 70 सालों से लड़कियां इसी तरीके से जो मुस्लिम समुदाय की हैं वो स्कूलों में, कॉलेजों में जा रही हैं, और आज ऐसी क्या दिक्कत उत्पन्न हो गई कि सरकार के मंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि हिजाब पहनकर लड़कियां कक्षाओं में नहीं जा सकेंगी, और इसी विवाद के बाद आज का यह बयान सामने आया है। बहुत शुक्रिया आकाश, आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।